प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 8 संस्कृत का आज हम पढ़ेंगे चतुर्दश पाठ है अर्थात पाठ 14। क्या है वो? आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट के बारे में, ये आर्यभट्ट के बारे में है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। ठीक है, इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों ने में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। जब भी कोई नया काम करते हैं तो उन्हें विरोध झेलना ही पड़ता है, तो इन्होंने भी झेला। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। और आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया और कैसे किया। ठीक है, चलिए तो अब हम आर्यभट्ट जी के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य क्या है? पूर्व दिशा से उदित होता है, उगता है ना? पूर्व दिशा से उगता है और क्या होता है? पश्चिम दिशा में उसका अस्त हो जाता है। ये देखा जाता है ना? यही तो हम देखते हैं संसार में कि ये चीजें होती हैं। सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए कि सूर्य क्या है? गतिशील है, यानी कि सूर्य गति करता है, घूमता है या चलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि सूर्य उग रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नहीं जानना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्योचलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य जो है वो क्या है? सूर्य धन अचल, सूर्योचल। सूर्य क्या है? अचल है, स्थिर है, और पृथ्वी चल है, यानी पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी अक्ष पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। ये हमने साइंस में पढ़ा है ना, कि सूर्य अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर घूमती है और सन का चक्कर लगाती है। सूर्य थोड़ी चक्कर लगाता है। तो ये सिद्धांत है, ये बात है। यहाँ पर संस्कृत में यही बताया गया कि ये सूर्य तो चलता नहीं है मगर पृथ्वी चलती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। सिद्धांतोयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः स आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। यह सिद्धांत जो है अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है। सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, साइंस में हमने सबने पढ़ा है। लेकिन यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने स्थापित किया वो कौन थे? वो थे महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य, महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। ठीक है, पृथ्वी क्या है? स्थिर है। इस परंपरा वाली प्रथा को उन्होंने नकार दिया। मतलब पहले यही कहा जाता था कि पृथ्वी नहीं चलती है वरना हम तो लुढ़क पुढ़क जाएंगे, हम गिर जाएंगे। पृथ्वी घूमेगी, गोल चक्कर लगाएगी तो इसीलिए पहले ये रूढ़िवादी थी कि पृथ्वी चलती है। इस चीज का विरोध उन्होंने किया, इस चीज को उन्होंने नकारा। तीन उदाहृतम यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिरामनुभवति अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति।
ठीक है, उन्होंने क्या उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरितम मीन्स उदाहरण दिया, उन्होंने क्या उदाहरण देकर समझाया इस चीज को कि गतिशील जो नौका होती है, गतिशील मतलब नाव चलती है ना, पानी थोड़ी चल रहा है, नाव चल रही है, नाव चलती है, नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नौका में स्थिर होता है, ठीक है, लेकिन नाव चलती है, लेकिन वो तो बैठा हुआ है ना, उसे तो लग रहा है कि वो स्थिर है, तो उसे स्थिर होने का अनुभव है। और दूसरे भी पदार्थ उन्होंने बताए कि गतिशील जो होते हैं, है ना, उनसे उन्होंने समझाया कि दूसरे पदार्थ भी गतिशील लेकिन दूसरे पदार्थ क्या है, गतिशील समझता है, हम समझते हैं कि अरे ये कैसे हो गया। तो एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथिवीं स्थिरामनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है, जैसे हम नाव को समझ रहे हैं, जो कि हम स्थिर है, नाव चल रही है ना, ऐसे ही गतिशील पृथ्वी में स्थित मानव पृथ्वी को स्थिर समझता है, क्योंकि उसमें बैठा हुआ है और हम स्थिर हैं, और सूर्य आदि ग्रहों को वो गतिशील समझता है। 476 तमे यानी 476 तमे ख्रिस्ताब्दे षट सप्तत्यधिक चतुःशत तमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। 476 ईस्वी में इसमें सन इतने में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में जन्म लिया था और इनके द्वारा रचित आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ में ये सब लिखा है। ग्रंथोयम तेन त्रयोविंशतिममे वयसि विरच्यते। वयसि विरचितः। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष में रचा, यानी कि वो 23 वर्ष के, त्रयोविंशति मीन्स 23 वर्ष की थे, तब उन्होंने ये रचना की थी या ये ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ? आर्यभट्टीयम। ऐतिहासिक स्रोतो भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चला है, ज्ञात हुआ है कि पाटलिपुत्र, वर्तमान में कहाँ, पटना जिसको हम कहते हैं, उससे पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की क्या थी? वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्म भूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत। इससे क्या पता चलता है? इससे ये अनुमान लगाया जाता है, अनुमान किया जाता है कि उनकी कर्म भूमि कहाँ थी? पाटलिपुत्र में थी, अर्थात पटना थी। ठीक है। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का जो योगदान है गणित और ज्योतिष से संबंधित, ठीक है, गणित और ज्योतिष से संबंधित जो इनका योगदान है, इसमें संख्याओं का आकलन, संख्याओं की गणना करना, ये सब बहुत महत्व रखता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट जो थे फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन माधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम।
अब वो किसमें करते थे विश्वास? गणितीय पद्धति में। तो गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु व केतु राक्षस कारण नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, अरे राहु उसको खा गया, केतु उसको खा गया, चंद्रमा को खा गया, कि सूर्य को खा गया। तो उन्होंने कहा ये राहु केतु राक्षस कारण नहीं है, जो हम राक्षस मानते हैं इनको, ये उसका कारण नहीं है। कौन है? तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। उन्होंने क्या कारण बताया इस ग्रहण का? उन्होंने कारण बताया कि तत्र तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। इसमें सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण है, कोई राहु केतु वो राक्षस कारण नहीं है। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगाद ग्रहणम भवति। क्या होता है कि जब सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी है ना, पृथ्वी के और वह चंद्रमा के परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते हैं ना, चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, गोल घूमते हैं, तो उनके पथ में संयोग से आ जाते हैं। संयोग होने के कारण मतलब जैसे पृथ्वी ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, और इसी में हमारा वो गया चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। अब ये पृथ्वी घूमते घूमते चंद्रमा कभी इन दोनों के यहाँ बीच में आ गया, तो क्या हो गया? ये ग्रहण हो जाता है। हमको फिर क्या दिखता है? सूर्य दिखता नहीं है, चंद्रमा उन दोनों के बीच में आ गया तो इसीलिए ये, या सूर्य इन दोनों के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। इसकी वजह से इनकी परिक्रमा में संयोग होने के कारण, उसके परिक्रमा मार्ग में आ जाने के कारण ये ग्रहण होता है। यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। ठीक है, अभी जैसे हमने देखा जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है, चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता, पृथ्वी ये आ गई, चंद्रमा बीच में आ गया, हमको नहीं दिखाई दे रहा ये दोनों के बीच में। ठीक है, तब क्या होता है? तब चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे ही तथा पृथ्वी सूर्यायोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। ऐसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो हमको पृथ्वी नहीं दिखाई देगी, उस पर छाया पड़ जाएगी, इसकी छाया पड़ जाएगी पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी की छाया पड़ जाएगी। तो और सूर्य और इसके बीच में देखो, पहले चंद्रमा आया, अब ये पृथ्वी आ गई बीच में। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में अब चंद्रमा आया, पहले पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आई थी तो चंद्र ग्रहण हो गया, हमको चंद्रमा नहीं दिखा। अब इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ गई तो हमको सूर्य नहीं दिखेगा, तो इससे सूर्य ग्रहण, क्योंकि छाया किस पे पड़ी? उसकी सूर्य पर पड़ रही है, सूर्य हमको दिखाई नहीं दे रहा तो सूर्य ग्रहण हो गया। ठीक, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यमनुभवति भवन्ति। और समाज में ये नए विचार को अपनाने में प्राय क्या होता है? सामान्य लोग बड़ी कठिनाई का अनुभव करते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो गया, हमेशा से तो ऐसा नहीं होता था, हमेशा से तो ये राहु केतु खाते से सूर्य और चंद्रमा को, अब ये क्या बता रहे हैं? तो ये मानना बहुत कठिन हो जाता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोध अभवत्। और तो और सामान्य लोग तो चलो वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन जो भारतीय ज्योतिष थे, है ना, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी उसी प्रकार आर्यभट्ट का विरोध किया, उन लोगों ने भी उनका विरोध किया। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, क्योंकि उनके सिद्धांत की उपेक्षा की जा रही थी, उनको बुद्धू बोला जा रहा था कि अरे उन्होंने जो किया वो गलत हो गया, इसका मतलब है। तो इसीलिए उनका एक तरह से उन्होंने सोचा कि हमें उपहास, मतलब हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। स पंडित पंडित मन्या नाम उपहास पात्रम जातः।
ठीक है, वे स्वयं को विद्वान अपने वाले लोगों में उपहास का पात्र बन रहे थे। ठीक है, बने, उपहास का पात्र बने ना, कि उसने नया वो ला कर दिया और ये लोग जो पुराना कर रहे थे वो बेकार हुआ, तो उपहास का पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि ही कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि क्या हुई, उनकी दृष्टि काल को लांघने वाली थी। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य च सिद्धांते समादरः प्रकटितः, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें वे उनके सिद्धांतों में आदर जो है प्रकट किया गया, उन्हें आदर दिया गया। अस्मादेव करणाद अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम, इसीलिए उनके सम्मान में हमारे जो प्रथम उपग्रह है उसका नाम इन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट है, तो वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में वे ये जो है भारतीय गणित परंपरा तथा विज्ञान परंपरा के शिखर श्रेष्ठ पुरुष थे। ठीक है, ये बहुत महान थे, जो उस टाइम पर भी इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें खोज की। चलिए थोड़ा सा हम इनके शब्दार्थ देख लेते हैं, क्या क्या शब्दार्थ दिए हुए हैं। लोके, संसार में, अवबोध्यम, समझने योग्य, जानने योग्य या जानना चाहिए। अचलः, स्थिर, गतिहीन, चला, अस्थिर, गतिशील, स्वकीय, अपने, अक्षय, धुरी पर, घूर्णति, घूमती है, सुस्थापितः, भली भांति स्थापित, प्राथम्येन, सर्वप्रथम, ज्योतिर्वेद, ज्योतिषी, रूढ़ि, प्रचलित, प्रथा या रिवाज, प्रत्यादिष्टा, खंडन किया, प्रतिदिन आदिष्टा होता है, ख्रिस्ताब्दे, ख्रिस्त धन अब्दे ईस्वी में, षट सप्तति, 76, 76, ठीक है। वयसी, आयु में, अवस्था में, उम्र में, निकषा, निकट, वेधशाला, ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, लाइब्रेरी जिसे कह सकते हैं, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, लैबोरेटरी। आकलनम, गणना, आद, धाति, रखता है, भ्रमंत्याह, घूमने वाली की, घूमती हुई की, छाया पातेन, छाया पड़ने से, अवरुध्यते, रुक जाता है, अपरत्र, दूसरी ओर, अवस्थितः, स्थित, विश्वसिति, इसमें विश्वास करता है, प्रतिरोधस्य, रोकने का, पंडित ज्ञानाम, स्वयं की, को भारी विद्वान मानने वालों का, कालातिगामिनी, समय को लांघने वाली। इस वीडियो में इतना ही। अभ्यास कार्य के लिए देखते रहिए स्टडी विद पूनम मैम। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।